आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक एल्जेब्राइक इक्वेशन दिख रहा है 2x² माइनस 13x प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2x² माइनस 11x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। तो हम देखें इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो यहां सबसे पहले अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर यहां पर सेम है। हम यहां मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये a के इक्वल है। सो लेट, हमने लेट कर लिया कि x माइनस 3 ये इक्वल है a के, तो x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर a प्लस 3 के। तो फिर यहां से ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखें ये किसके इक्वल होने वाला है। तो यहां से आप x के जगह पर a प्लस 3 अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर a प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 13 एक्स के जगह पर a प्लस 3 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई, यहां ये a आ गया और होल स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा ये प्लस, यहां इसी तरह से इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 2x के जगह पर a प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस में 11 x के जगह पर a प्लस 3 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये a, फिर यहाँ हो जाएगा ये होल का स्क्वायर इक्वल टू में 4। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे जो है हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे। जैसे a प्लस 3 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से ये क्या बनेगा, और साथ में हम 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ से ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 12a और फिर यहाँ पर प्लस 18 माइनस में यहाँ भी वैसे ही 13a सो 13a और माइनस में 39 प्लस 15 और फिर यहाँ पर ये पूरे का होल स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई में यहाँ ये a रहेगा। और फिर यहाँ पर प्लस में अगर देखा जाए तो यहाँ प्लस में इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 18 माइनस 11a माइनस 33 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई a होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो फिर यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस में a माइनस में 6 होल डिवाइडेड बाई a होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 डिवाइडेड बाई a होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर बाई a माइनस a बाई a माइनस 6 बाई a होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई a प्लस a बाई a माइनस 6 बाई a होल स्क्वायर इक्वल टू
4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a माइनस 1 माइनस 6/a होल स्क्वायर, फिर यहाँ से ये प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पर 2a माइनस 1 माइनस 6/a होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब इससे आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 2a माइनस 6/a माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 6/a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 4। आप ध्यान दें कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो मान लें कि ये t के इक्वल है। चलिए मान लेते हैं, लेट यहाँ 2a माइनस 6/a ये t के इक्वल है। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 हो गया। अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो t स्क्वायर माइनस में 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t इक्वल टू 4 हो गया। तो 2t से ये 2t कैंसिल हो गया और यहाँ से ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो हम 2t स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं या यस 2t स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। तो 2t स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2, तो फिर 2 से काट दें इसे, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो t के यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं और चूंकि t इसके बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2a माइनस 6/a ये इक्वल है प्लस माइनस 1 के। तो अब अगर आप देखें यहाँ से हम यहाँ दो अलग अलग केस बना सकते हैं। एक बार हम 2a माइनस 6/a को 1 के इक्वल मानेंगे, एक बार हम 2a माइनस 6/a को हम माइनस 1 के इक्वल मानेंगे। तो देखिए क्या मिलने वाला है हमें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो है 2a माइनस 6/a को 1 के इक्वल ले लें, तो फिर यहाँ अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे इक्वेशन में ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू a। तो 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये a के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है हमें। इसको सॉल्व करिए तो a के आपको दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो 2a स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 3a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2a कॉमन कर लें तो a माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3 को कॉमन कर लें तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक ब्रैकेट में a माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम a माइनस 2 को 0 के इक्वल करते हैं तो a इक्वल टू 2 हो गया। एक वैल्यू यहाँ a का क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/2। तो मिला हमें यहाँ पर a के दो वैल्यू। अब दूसरे केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2a माइनस 6/a ये इक्वल है माइनस 1 के। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2a स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू यहाँ माइनस a के। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर
प्लस में a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फिर 2a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 3a और फिर यहाँ माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो 2a कॉमन कर लें, a प्लस 2 माइनस 3 कॉमन कर लें, a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया a प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। a इक्वल हो गया माइनस 2 के, a इक्वल हो गया 3 के। तो यहाँ हमें a के दो वैल्यू मिले हैं, एक तो माइनस 2, दूसरा यहाँ 3। अब देखिए हमें कुल a के 4 वैल्यू मिल चुके हैं। a इक्वल टू 2 माइनस में 2 माइनस में 3/2 पहले लिख लेते हैं और माइनस में 3/2। तो चूंकि a हमने माना है किसके इक्वल है, a देखिए यहाँ पर a जो है x माइनस 3 के इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 2 3/2 और फिर इसी तरह से माइनस में 3/2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 3/2 प्लस 2 सॉरी 3 और माइनस 3/2 प्लस 3। तो x इक्वल टू हो गया 5 और 1 और 9/2 और यहाँ पे यह आ जाएगा 3। सो यहाँ पर जो है हमें कुल x के 4 वैल्यू मिल गए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।